बहुत से लोगों का जीवन बदला है। कल रात्रि में जब रक्षा सूत्र बांधे जा रहे थे, ना जाने कितनों कितनों ने संकल्प लिया कि महाराज पूरी जिंदगी, आधी जिंदगी हमारी गुटखा खाते बीत गई, आज के बाद हम कभी गुटखा नहीं खाएंगे। कितनों ने नियम लिया कि हम सिगरेट नहीं पिएंगे। कितनों ने संकल्प लिया कि प्रतिदिन देव दर्शन को जाएंगे। और कई जवान बच्चे आए, उन्होंने कहा हम नियम लेते हैं कि रोज सुबह उठकर माता पिता के पैर छुएंगे और रात्रि में सोने से पहले उनके 2 मिनट पैर जरूर दबाएंगे। मानी बात, मेरा बोलना सार्थक और सफल हो गया। भाई भाई आपस में मिल गए, देवरानी जेठानी प्रेम से रहने लगी, जिनकी दुश्मनी थी वो दोस्ती में बदल गई। परिवर्तन मौन होता है, वह दिखाई नहीं देता। लेकिन कल मैंने देखा कि सैकड़ों लोग रात्रि को कमरे में आकर अपने जीवन को बदलने की एक आध्यात्मिक दिशा की ओर बढ़ चुके हैं। ये हजारों लोग, जैन और अजैन को पहचानना मुश्किल है। कोई कह नहीं सकता है इस समाज, इस पंडाल में जैन कितने हैं और अजैन कितने हैं। मैं कहता हूँ जैन हो या ना हो, ये अजमेर के सच्चे मैन जरूर बैठे हुए हैं। समस्याओं की कोई जाति नहीं होती है, बुराइयों का कोई मजहब नहीं होता है, विकृतियों के लिए कोई धर्म और समाज और गोत्र की जरूरत नहीं पड़ती। वो सब जगह विकृतियां मौजूद हुआ करती हैं। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर का हर शख्स परेशान सा क्यों है। कभी फुर्सत मिले, समय मिले तो उगते हुए सूरज को देखने का प्रयास करना। कुछ कर सको ना कर सको, जीवन को आनंद में बनाने के लिए उगते हुए सूरज को जरूर देखा करो। उगता हुआ सूरज और ढलता हुआ सूरज जिंदगी की बहुत बड़ी कहानी कहा करता है। ध्यान रखिए, सूरज का उगना हमारा जन्म है और सूरज का ढलना हमारी मौत हुआ करती है। ध्यान रखिए, जरूर देखा करो। कुछ देखो या ना देखो, मंदिर जा पाओ नहीं जा पाओ, मस्जिद में जा पाओ नहीं जा पाओ, कोई अच्छे काम हो पाए या ना हो पाए, सूर्योदय के समय सूरज जरूर देखा करो अपनी जिंदगी में। वह संदेश देगा, वह शिक्षा देगा, वह जीवन का बोध प्रदान करेगा। सूर्योदय जरूर देखो। मान्यवर, कभी देखना सूरज को उगता हुआ, किस प्रकार का कलरव होता है पक्षियों में, कैसी लालिमा छाती है आकाश में। ऐसा लगता है सूरज नहीं, कोई तपाया हुआ सोने का गोला ही आकाश में उतर आया हो। ध्यान रखिए, कभी उस सौंदर्य को देखना, पक्षियों का कलरव, चिड़ियों की चहचहाट, नदियों का बलखाना, झरनों का संगीत, मंद मंद पवन चलना जीवन को ऊर्जा से भर देती है। सुबह सुबह की पवन जब हमारे शरीर का स्पर्श किया करती है। रोज सुबह उठकर सूरज देखने का प्रयास करिए, आप देखेंगे, पाएंगे प्रकृति का हर कण मुस्कुरा रहा है। नदियां गीत गा रही हैं, झरने गुनगुना रहे हैं, हवाएं अपनी मस्ती में इठलाते बलखाते बह रही है, पक्षी ऐसा कलरव कर रहे हैं जैसे किसी महा महोत्सव में शामिल होने के लिए जा रहे हो। अपने अपने घरोंदों से उड़ते हैं, अपने अपने नीड़ से निकल करके पक्षी मुक्त आकाश का आनंद लिया कर। अब सोचिए, कभी गुलाब के पौधे को देखो, कैसी सुबह सुबह मंद बयार में इठलाता है, बलखाता है, भौरे गुंजार करते हैं, तितलियां आ जाया करती, कितना आनंद है। कभी उस आनंद को देखने का प्रयास करना। आकाश में आनंद है, सुबह का सूरज, धरती पर आनंद है, हवाओं में आनंद है, पानी में आनंद है, फुहारों में आनंद है। मैं सुबह उठकर जब छत पर जाता हूं, मैंने कई बार संदीप से कहा कि संदीप, इस नसिया की छत पर जाओ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बोले क्यों महाराज? मैंने कहा जब मैं वो पहाड़ों को देखता हूं और उस पर जब बादल उतरते हैं, ऐसा प्राकृतिक सौंदर्य होता है जो दुनिया में हर जगह दिखाई आनंद से भर दिया करता है। आकाश उतर रहा है धरती पर, पहाड़ बात कर रहे हैं आसमान से। ध्यान रखिए, जिधर दृष्टि डालो, छत पर खड़े होकर के एक तरफ दृष्टि डालो तो सोनी जी की नसिया दिखाई देती है। एक गौरव बना हुआ है अजमेर की जैन समाज का, इतिहास बना हुआ है। आज भी वह इतिहास
जैनों की प्रतिभाओं का गुणगान कर रहा है, जैनों की विरासत का गुणगान कर रहा है। जिधर देखो वहां भगवान, मानस स्तंभ को देखो तो जिनराज के दर्शन हो जाया करते हैं। ध्यान रखिए, ऐसा पवित्र वातावरण मुझे बहुत अच्छी लगी है नसीहा। प्रदीप भाई मुझे दे दो, मैं यहीं रहने लगूं। क्या बात, सोचना, विचार करना है आपको। बड़ा आनंद है, प्रकृति का कण कण आनंदित है। घास की नोक पर रखी हुई ओस की बूंदें ऐसा लगती हैं कि जैसे आकाश ने धरती के स्वागत में हीरे मोती जमीन पर बिखेर दिए हों। ध्यान रखना, कमल पत्र पर रखी हुई, कमल के फूल पर रखी हुई वह पानी की बूंद मोतियों के जैसे दिखाई दिया करती है। कितना आनंद इस प्रकृति में है। झरने आनंदित हैं, नदी आनंदित है, पशु पक्षी आनंदित है, पेड़ पौधे आनंदित हैं। ना समझ जानवर आनंदित हुआ करता है, लेकिन ना जाने इस समझदार आदमी को क्या हो गया, इसके चेहरे पर आनंद दिखाई नहीं दिया करता है। इन्हें ना समझ कहा जाता है, जानवरों को, पशु पक्षियों को। आदमी तो समझदार है ना, इसके चेहरा कुमलाया क्यों रहता है। ये मुरझाए मुरझाए मरे मरे से चेहरे, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। लटका हुआ चेहरा, उदास चेहरा, मुरझाया चेहरा। अरे तुम आदमी हो या क्या हो? क्या हो गया इस इंसान को? ये जिंदगी से परेशान है, ये अपने आप से परेशान है, ये जीवन से आनंदित नहीं है। कितनी मुश्किल से मानव तन मिला था, उदासी में गुजार दिया। अरे प्रसन्न रहो, उदासी जिन चेहरों का श्रृंगार करती है, मक्खी भी उन पर बैठने से इनकार करती है। प्रसन्न चित्त रहे, हमेशा ही मुंह लटका रहता है। अपने देश में एक प्रधानमंत्री हुए, हमेशा ही मुंह बना। ऐसा लगा यार इस प्रधानमंत्री को बड़ी देश की चिंता होगी। समझ गए क्या? नरसिम्हा राव हमेशा ही मुंह लटका, हमेशा ही तनाव में, हमेशा ही लटका हुआ चेहरा। ऐसा लगे कि देश की बड़ी चिंता करेगा ये। मालूम है तुमको, ऐसे ही सीरियस लोग देश में घोटाले करके चले जाते हैं। न सर झुका के जियो, न सर छुपा के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। जिंदगी को आनंद बनाइए। जिंदगी को तनाव बनाओगे, कुंठा बनाओगे, डिप्रेशन में ले जाओगे, अपराध का जन्म होगा। और जब अपराध का जन्म होगा तो विकास बाबू का डंडा तो चलेगा। मेरे विचार करना है आपको। अपराधों को पैदा, उदास आदमी तो अपराध करता है, ध्यान रखना। हंसता खिलखिलाता मुस्कुराता आदमी पाप नहीं करता। उदास, सीरियस, गंभीर, डेंजरस, ये खतरनाक लोग हैं, ध्यान रखना। इनसे ज्यादा खतरा है। हंसता आदमी पाप थोड़ी करता है। कभी देखा तुमने कि सास बहू लड़ रही और हंस रही हो? दो में से एक ही काम होगा, या लड़ लो या हंस लो। हंसोगी तो लड़ाई गायब हो जाएगी, लड़ोगी तो हंसी गायब। कभी तुमने देखा, आज एसपी महोदय बैठे हैं, एक आध देखा कोई चोर बैंक लूट रहा और जोर से हंस रहा हो? नहीं, हंसता हुआ आदमी चोरी कैसे करेगा? चेहरे पर घबराहट होगी, पसीना होगा, सांस फूलेगी, लेकिन हंसता हुआ आदमी चोरी नहीं कर सकता है। कभी आपने देखा हंसता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोल सकता? ध्यान रख, झूठ बोलते समय बड़ा सीरियस होना पड़ता है, गंभीर होना पड़ता है। और हंसी आ गई तो कहते हैं उसका झूठ पकड़ में। हंसता, मैं कहता हूं यदि दुनिया हंसना सीख जाए तो 80% अपराध इस धरती से अपने आप समाप्त हो जाएंगे। ध्यान रखना, हंसते नहीं हैं हम। मेरे से सीखो, धूल में पैदा हुए हैं, धूल में मिल जाएंगे, लेकिन जितने दिन जिएंगे फूल सा मुस्कुराएंगे। क्या उदासी लेके जीते, मरे मरे से आते हैं मेरे चरणों, आंसू भरे रो रहे, महाराज ये नहीं वो नहीं। अरे पागल हो क्या? क्या क्षणभंगुर चीजों में, भौतिक सफलताओं में जिंदगी की सफलता समझते हो? एक बात ध्यान रखना, इतना बड़ा मानव जीवन मिला, इंसान बने, प्रभु ने सब कुछ दिया, फिर भी आंखों में आंसू है। ध्यान रखना, पहुंच कर अश्क अपनी आंखों से मुस्कुराओ तो कोई बात बने। वो सर झुकाने से कुछ नहीं होता, सर उठाओ तो कोई बात नहीं। जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी बढ़ के छीनी जाती है। अपना ये हक संग दिल जमाने से छीन लाओ तो कोई बात बने। क्या उदास उदास से जीते हो? आनंद में जियो, परमानंद में जियो। एक बात याद रखना, कितनी भी पूजा पाठ कर लो, मुंह बना के सीरियस मुंह से मंदिर जाओगे, वही प्रसाद वापस लेकर आओगे।
आनंद में रहो। जिसके घर आनंद होता है ना, उसके ही घर परमानंद होता है। ध्यान रखना, विचार करना। नंद के आनंद भय, जय कन्हैया। ध्यान रखिए, नंद के घर रात को 12 बजे परमानंद पहुंच जाया करता है। ध्यान रखिए। और कृष्ण उदासी में जीता था, कंस उदासी में जीता था, कारागृह तोड़ दिया जाता है। ध्यान रखिए, नंद के घर 12 बजे रात को, अंधेरी रात में, झमझमाती बरसात में नंद का घर ढूंढते हुए परमानंद पहुंच जाया करता है। जिसके जीवन में आनंद है उसके साथ परमानंद है। आनंद में जियो, हल्के मूड में जियो। हमेशा इस खोपड़ी को भारी रखते हो। किसी ने कुछ कह दिया, आप ऐसे बाहर हो गए। अरे कुछ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो छोटी बातों को बहुत बड़ी बात बना देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो बड़ी बड़ी बातों को हल्के मूड में निकाल दिया करते हैं। ध्यान रखिए, जिंदगी में आनंद बटोरना है, ज्यादा सीरियस मत होइए। हंसने के लिए मिली है, मुस्कुराने के लिए जिंदगी मिली है। अरे जिंदगी का आनंद तो वही ले पाता है जो बुढ़ापे में अंतिम समय तक मौत का भी हंस करके स्वागत किया करता है। वो जिंदगी को सही ढंग से जिया करता है। हत्या करना पाप है, किसी की हत्या कर दो अपराध है, पाप है। मान्यवर, आज मैं जो विषय लेकर आया हूं, ये बहुत जटिल समस्या खड़ी हो रही है इस देश के अंदर। धैर्य नहीं है, सहिष्णुता नहीं है, धीरज नहीं है, सहनशीलता नहीं है हमारे अंदर। छोटी छोटी बातों में जिंदगी के औचित्य को हम नकार दिया करते हैं। ध्यान रखिए, जिंदगी बहुत कीमती है। मनुष्य भाव ऐसे ही नहीं मिलता। नर्तन के चोले का पाना बच्चों जैसा खेल नहीं। जन्म जन्म के शुभ कर्मों का होता जब तक मेल नहीं। नर्तन पाने के लिए अच्छे कर्म कमाया कर। मन मंदिर में है जिया, झाड़ू रोज लगाया कर। बैठ अकेला 2 घड़ी भगवान के गुण गाया कर। मन मंदिर में है जिया, झाड़ू रोज लगाया कर। पास तेरे है दुखिया कोई, पास तेरे है दुखिया कोई। तूने मौज उड़ाई क्या, भूखा प्यासा पड़ा पड़ोसी। तूने रोटी खाई क्या, तो पहले सबसे पूछ कर, फिर तू भोजन खाया कर। मन मंदिर में है जिया, झाड़ू रोज लगाया कर। बैठ अकेला 2 घड़ी भगवान के गुण गाया कर। मन मंदिर में है जिया, झाड़ू रोज लगाया। घर को रोज बुहारते हो, इस मन को भी बुहार लिया करो, झाड़ लिया करो। दिन भर में 1000 तरह का कचरा भर जाता है इस देह के भीतर। मान्यवर, आत्महत्या का षड्यंत्र रच रहा है आदमी। प्रकृति जीना चाहती है, पेड़ जीना चाहता है, पौधे जीना चाहते हैं, पशु पक्षी जीना चाहते हैं। ये समझदार आदमी मरने के षड्यंत्र रचता है। ये जिंदगी से उदास है, ये हताश है, ये निराश हो गया आदमी। नहीं मेरे भाई, नर्तन मिला है बड़ी मुश्किल से। जीवन की अंतिम सांस को भी पूरी ईमानदारी से जीने का प्रयास करिए। ध्यान, दोबारा मिले ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। आत्महत्या की षड्यंत्र, महिलाओं को यदि थोड़ा कह दिया जाए आत्महत्या, सामूहिक आत्महत्या की ओर बढ़ रहा है देश। डिप्रेशन में, छोटा सा बच्चा वो भी डिप्रेशन में है। विचार करिए किस बात का टेंशन है। एक 5 साल का बच्चा मेरे दर्शन को आया, माता पिता ने कहा प्रणाम करो, उसने कहा नहीं करूंगा। मम्मी पापा ने कहा प्रणाम कर, बोले दिमाग खराब मत करो, बहुत टेंशन में हूं। मैंने कहा 5 साल का छोकरा चड्डी पहनना नहीं आती, ये कह रहा मैं टेंशन में हूं। जो देखो वो टेंशन में, मम्मी अलग टेंशन में, पापा अलग टेंशन में, बच्चा अलग टेंशन में है। सारे ही लोग टेंशन में हैं, तो क्या पुलक सागर ही अटेंशन में है? ध्यान रखिए, जिसे देखो वो टेंशन में।
अटेंशन में रहो, टेंशन नहीं होगा, ध्यान रखना। जो अटेंशन में नहीं रहता उसको टेंशन होता है। किस बात का तनाव? ध्यान रखिए मान्यवर, आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकती है। अभी एक आवाज उठी थी कि जैन लोग संथारा करके आत्महत्या करते हैं। नहीं, कभी नहीं। महावीर के भक्त कभी कायरों का धर्म नहीं है, वीरों का धर्म है, महावीरों का धर्म है। यहाँ सुसाइड नहीं की जाती है। हम तो संदेश देते हैं जियो और जीने दो, खुद भी जियो और दूसरों को भी। मैं वही जीने की कला सिखा रहा हूं, ध्यान रखना। एक व्यक्ति यदि आत्महत्या करता है तो मान करके चलना कि वो अपनी हत्या नहीं करता। एक आदमी अकेला फांसी के फंदे पर नहीं झूलता। एक व्यक्ति अकेला आग लगा के नहीं झुलसता, फंदे पर झूलता है एक, फांसी होती है उनके आश्रितों को। ध्यान रखना, आप दुख से घबराकर भगोड़ेपन का जीवन जीकर पलायनवादी बनकर एक फांसी का फंदा लगा लेते हैं। एक बात याद रखना, तुम तो फंदे पर लटक जाते हो, तुम्हारे घर की एक एक खुशी खत्म हो जाया करती है। ध्यान रखना, तुम्हारे घर के आंगन में उतरने वाली खुशी की एक एक किरण दुख में बदल जाती है। पत्नी का सुहाग लटकता है फांसी के फंदे पर, पत्नी का सुहाग ही नहीं लटकता। माता पिता के अरमान भी दम तोड़ते हैं और बच्चों का भविष्य लटक जाता है फांसी के फंदे पर। ध्यान रखिए, क्या सोचते हैं आप कि आप लटक करके मर गए तो फुर्सत हो गए? पूरे घर को जख्म दे करके जाते हैं। अरे इतिहास तो उन्हीं वीरों का बनता है जो जीवन की अंतिम सांस तक आशा और कर्म पे विश्वास नहीं छोड़ा करते हैं। ध्यान रखिए, सबसे बड़ी ताकत विश्वास है, सबसे बड़ी ताकत आशा है। ध्यान रखिए, 1952 में एडमंड हिलेरी एवरेस्ट की चोटी पर चढ़े, असफल हो गए, बड़े लज्जित हुए। पराजय तो पीड़ा देती है ना, फिर भी उन्होंने हौसला नहीं खोया। ध्यान रखना, परिंदे पंखों से नहीं उड़ा करते, वो हौसलों की उड़ान भरा करते हैं। ध्यान रखिए, पराजित हुए, मन टूटा। थोड़ी देर को इंग्लैंड की एक सभा में उन्हें आमंत्रित किया गया। हिलेरी उस सभा में पहुंचे, मुख्य अतिथि बनकर के पहुंचे। क्या देखते हैं कि सभा के एक तरफ एवरेस्ट की चोटी का चित्र लगा हुआ है। एडमंड हिलेरी ने देखा, मुट्ठी भींच ली, एक जोश आया मन में। एवरेस्ट की चोटी को देख करके बोले कि तू क्या सोचती है कि तूने मुझे हरा दिया है? एक बात याद रखना, ऐ हिमालय पर्वत, तू 1 इंच भी नहीं बढ़ सकता है, लेकिन मेरे इरादे दिनों दिन बढ़ते जाएंगे। तो जितनी बार मुझे पराजित करेगा उतनी बार मैं तेरी चोटी पर आने का पुरुषार्थ करूंगा। ध्यान रखिए मान्यवर, तू मुझे हरा सकता है, मेरे हौसला को नहीं हरा सकता है। मैं विश्वास दिलाता हूं, चुनौती तेरी स्वीकार करता हूं, आज नहीं तो कल तेरी चोटी पर जरूर पहुंचूंगा। मान्यवर, आपको मालूम होगा 1 साल बाद सबसे पहले एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाला कोई हुआ इस धरती पर, तो एडमंड हिलेरी का नाम सारी दुनिया में जाना जाता है। हार जाते हो इतने जल्दी, हारो मत जिंदगी से, जिंदगी बहुत अच्छी है, संघर्ष है, योद्धा बनो, हारो मत। ध्यान रखना, जो बिना लड़े हारता है वह कायर कहलाता है, वो जो लड़ करके हारता है वो शहीद कहलाया करता है। ध्यान रखिए, जिंदगी एक युद्ध है, एक कर्म युद्ध है, कलयुग है, कर्म योद्धा बनिए। ध्यान रखिए, आज इस धरती को, इस देश को धूनी रमाने वाले संतों की उतनी जरूरत नहीं जितनी कर्म योद्धा संत की इस देश को जरूरत हुआ करती है। कर्म का पाठ पढ़ाएं। नारायण कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में खड़े होकर के कर्मयोग का पाठ पढ़ाया। कर्मयोग होना चाहिए, ध्यान रखना। मान्यवर, 11 साल की उम्र में एक बालक, क्या उम्र रही होगी 11 साल की, 11 साल की उम्र में एक बालक धनुष को ऊपर उठाता है और एक संकल्प वह बालक लेता है, करहूं निशाचरहीन मही भुजा उठाए प्रणकीन। 11 साल का बच्चा दशरथ का राजकुमार रघुनंदन भगवान राम
11 साल में संकल्प करते हैं कि सारी धरती को निशाचर से हीन करके दिखलाऊंगा। ध्यान रखिए, भुजा उठाए प्रण की। 11 वर्ष की उम्र में नारायण श्री कृष्ण पवित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संरक्षणार्थम संभवामि युगे युगे। हर युग में मेरा जन्म होगा। सीखिए इनसे, क्या उम्र थी इन लोगों की, हौसले थे इनके अंदर। मर जाने से पहले क्यों मर जाते हो यार? मौत तो सबको आनी है, एक दिन सबको मरना है। गम इस बात का नहीं है कि आदमी मर जाता है, गम तो इस बात का है कि जिंदा रहकर भी आदमी जिंदा नहीं रह पाता है। ध्यान रखिए, सोचना है, कभी हमदम तो कभी मुझसे खफा लगती है, कभी अपनी तो कभी मुझसे जुदा लगती है। सांस लेता हूं तो जख्मों को हवा लगती है। जिंदगी तू ही बता, तू मेरी क्या लगती है? विचार सोचना है आपको। जिंदगी में अच्छे और बुरे दिन तो आते ही रहते हैं, मरने से पहले कभी मत मर। क्यों आत्महत्या के षड्यंत्र रचता है आदमी? क्यों इस जिंदगी से हाथ धोता है? मान्यवर, भगवान महावीर स्वामी से किसी जिज्ञासु ने एक प्रश्न पूछा। बोले, भंते जरा ये बताओ, दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है? भगवान महावीर ने कहा कि दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली गौतम एक चट्टान हुआ करती है। गौतम ने पूछा कि भगवान, चट्टान से भी ज्यादा ताकत किसी में है? भगवान महावीर ने कहा कि हां गौतम, चट्टान से भी ज्यादा ताकत यदि किसी में है तो वह ताकत है पानी में। पानी में ताकत ज्यादा? बोले, पानी की एक धार चट्टान के टुकड़े कर दिया करती है। बोले, भगवान जरा ये तो बताओ कि पानी से भी ज्यादा ताकतवर कौन है इस धरती पर? बोले, गौतम, पानी से ज्यादा ताकतवर इस दुनिया में इंसान के हौसले हुआ करते हैं, क्योंकि हौसलों में वो ताकत होती है जो पाताल से भी पानी को खींच करके ले आया करते हैं। पूछा कि भगवान, हौसलों से बड़ी ताकत किसकी है? तो महावीर ने कहा, हौसलों से बड़ा दुनिया में कुछ नहीं हुआ करता है। संकल्प से बड़ा क्या होता है? कौन कहता है कि मशीनों से पाताल का पानी निकाला जाता है? कौन कहता है कि मशीनें पानी लेकर बोरिंग कराते हो पानी आता है? ध्यान रखना, मैं नहीं मानता कि किसी बोरिंग मशीन ने जमीन से पानी बाहर निकाला हो। कौन कहता है? मैं तो कहता हूं कोई मशीन पानी बाहर नहीं निकालती, आदमी की प्यास पानी को बाहर निकाला करती है। प्यास ना होगी तो मशीन की कीमत क्या है? कौन हिमालय की चोटियों पर चढ़ता है? प्यास चढ़ती है। ध्यान रखना, कौन जिंदगी का आनंद लूटता है? जिसके अंदर जिंदगी से प्यार बटोरने की प्यास हुआ करती है। ध्यान रखिए, घी दूध में से ऐसे ही नहीं निकल जाता, हमारी चाहत उसे निकाला करती है। मान्यवर, प्यास बनाए रखिए अपने जीवन। एक आदमी बोले, महाराज ज्ञान गंगा बंद कर रहे हो, हम तो प्यासे ही रह गए। मैंने कहा, प्यास बुझाना भी नहीं है, जिस दिन बुझ जाएगी उस दिन देश मुर्दा हो जाएगा। ध्यान रखिए। मैंने कहा, ये प्यास कभी नहीं बुझना चाहिए, ये प्यास लगी रहना चाहिए। ध्यान रखिए, क्योंकि जिंदगी के सूत्रों की प्यास, आगम अपने जीवन के आनंद की प्यास जब तक बरकरार है तब तक आदमी जिंदा है, और जिस दिन प्यास मर गई उस दिन आदमी जीते जी मर जाया करता है। मैं कैसे चल रहा हूं? ईश्वर की चाहत में। सुध बुध नहीं है, तन के कपड़े तक चले गए, सब चला गया, बस महावीर। ध्यान रखना, नैन नहीं मिलते नैनों से, मन का नेह मिला करता है। नैन नहीं मिलते नैनों से, मन का नेह मिला करता है। और दीप नहीं जलते दीपक से, संचित तेल जला करता है। और कदम नहीं बढ़ते प्रिय पथ पर, प्यासा हृदय बढ़ा करता है। ध्यान रखिए, पैरों से यात्रा नहीं होती, हृदय की प्यास से जिंदगी की यात्रा हुआ। उस प्यास का नाम ही तो महावीर की भाषा में सम्य दर्शन हुआ करता है। ध्यान रखिए, प्यास होना चाहिए। एक आदमी ने मुझसे कहा कि भगवान है या नहीं है? मैंने कहा, इस लफड़े में मत जा, है या नहीं है, तुझे प्यास है या नहीं है। जिनको प्यास होती है वो पत्थर में भगवान खोज लेते हैं, और जिनको प्यास नहीं होती ऐसे रावण राम में भी भगवान के दर्शन नहीं कर पाते हैं। ध्यान रखिए, मान्यवर, सोचना है आपको, प्यास को पैदा कर। आत्महत्या का विचार ना करें। आप ये ना
कि मर जाएंगे तो समस्याओं से बच जाएंगे। नहीं मेरे भाई, पुनर्जन्म की अवधारणा लेकर जी रहा है हिंदुस्तान। हम उस धर्म के लोग हैं जहां पुनर्जन्म और आत्मा की अजरता अमरता का चिंतन किया जाता है, जहां गीता और समय सार जैसे ग्रंथ अध्यात्म की व्याख्याएं किया करते हैं। ध्यान रखिए, आचार्य कुंद कुंद जहां आत्मा की अजरता अमरता के गीत गाया करते हैं। क्या सोचते हो कि मर जाने से समस्या? युवाओं से मेरा निवेदन है, आत्महत्या किसी समस्या का समाधान नहीं है। अरे आत्महत्या तो खुद एक समस्या है, वो समाधान कहां से देगी तुम्हें? ध्यान रखिए, आत्महत्या मत करिए जिंदगी में। मान्यवर, मुझे लग रहा है इस पंडाल में ऐसा एक भी आदमी महिला नहीं होगी जिसने एक बार भी मरने का नहीं सोचा हो तो मैं उसको प्रणाम कर लूं। है कोई एक बार भी? और महिलाओं का तो पूछो ही। जय हो पंचम काल की। बात बात पे सुनो जी, ये नहीं किया तो मैं मर जाऊंगी, मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई तो मर जाऊंगी, मुझे पीहर नहीं भेजा तो मर जाऊंगी। पति भी सुनते सुनते थक गया, आज मरती ना कल मरती। निपटना है देवी तो जल्दी निपट, अब तब निपटेगी जब मेरा लाइसेंस रद्द हो जाएगा। अभी निपट तो दूसरी गाड़ी आए। लेकिन वो मरती नहीं, 20 साल से धमकियां दे रही हैं, कहते रहो मर जाऊंगी, कोई असर ही नहीं होता यहाँ। उन्हें मालूम है तो बोलती है। एक पत्नी ने कहा मैं मर जाऊंगी, बोले चुप रहे, 15 साल से अच्छे सपने दिखा रही है, आज ना कल पूरी करती नहीं है। ध्यान रखिए मान्यवर, महिलाओं ये मरने की धमकियां बंद करो, कोई असर नहीं होता इन पे। बहुत मजबूत हो गए हैं ये लोग। जैन दर्शन तो कहता है कि जिस क्षण तुमने कहा कि मैं मर जाऊंगी, आत्महत्या कर लूंगी, जैन दर्शन कहता है उस समय आयु कर्म का बंद हो जाए तो संकलेश भाव से मरोगी और नरक की यात्रा करोगे। ध्यान रखिए, फिर चाहे आप आत्महत्या करें या ना करें, उसके भाव बना लिए तो अशुभ गति का बंद हो जाता है। सुन लो संथारा को आत्महत्या कहने वाले लोग, जैन दर्शन क्या कहता है? जैन दर्शन कहता है यदि आपने भूल से भी आत्महत्या के विचार बना लिए, आयु कर्म बना तो नरक आयु का बंद होगा, फिर आप आत्महत्या करें या ना करें। ध्यान रखिए, हमारे यहाँ भावना प्रधान जैन धर्म। महिलाओं हंसी हंसी में भी मत कहना मर जाएंगे। अब इन धमकियों से इन्हें असर भी नहीं होता। नई धमकी दे रहा हूं मैं, बिना धमकी के सुधरते भी नहीं है, करें क्या? जब तक धमकियां नहीं मिले, 2-4 ही धमकी इनके, या तो गंगा जमुना बह जाएगी। अच्छे अच्छे बह जाते हैं तैराक लोग पत्नी की आंखों के आंसुओं के सामने, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सेना का कर्नल मेजर सब यहाँ आके सैल्यूट मारना पड़ता है। विचार के जय भारत माता। आपसे मेरा निवेदन है, मरने के विचार कभी मत बनाओ, नई धमकियां शुरू करो ताकि ये सुधरे। धमकी यही होना चाहिए। अब ये नहीं कहना कि मेरा काम नहीं किया तो मर जाऊंगी, अब ये कहना सुनो जी मेरा काम नहीं किया तो मैं आरिका बन जाऊंगी, मैं साध्वी बन जाऊंगी, मैं जोगन बन जाऊंगी और मैं महाराज के साथ। इस पे तो ये थोड़े डर जाएंगे, यार महाराज के लपेटे में आ गई हो। मरने पे तो पूरा विश्वास है कि नहीं मरेगी, तुम्हारा काम हो जाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं, यदि तुमने कहा मैं साध्वी हो जाऊंगी, जब आत्महत्या के विचार से नरक की व्यवस्था होती है तो साध्वी बनने के विचार से देवगति की व्यवस्था भी हमारी हो जाएगा। 24 घंटे अच्छे विचार, मरने की 1000 बार धमकी, कभी सन्यास की भी धमकी दिया करो, अच्छे विचार भी रखा करो अपने जीवन में। और एक बात याद रखना, 3 चीजें हमेशा झटके में होती है, प्री प्लान काम नहीं चलता। एक तो दान झटके की चीज है, आदमी सोचे आज नहीं कल दे देंगे तो वो जिंदगी नहीं देगा। ध्यान रखना, दान तुरंत, सन्यास पैदा हुआ तुरंत घर छोड़ना, प्लान मत करना कि अरे अब बुढ़ापे में कर लेंगे, बच्चे की शादी तो कर लूं, पोते की शादी तो कर लूं, अब उसके पोते तो, फिर तो गई भैंस पानी में ही जाएगी यार, तुम्हारे घर पे थोड़ी जाएगी। ध्यान रखिए मान्यवर, सन्यास जिसे लेना है तुरंत, चटमंगनी पट शादी। ध्यान रखना, मेरा सन्यास हुआ तुरंत घर छोड़ा, प्लानिंग करते रहता तो यहाँ बैठ के हंसते रहता, ताली बजाते रहता। ध्यान तुरंत खटा
बिल्कुल सोचना नहीं। वो दान दान करने का भाव हो, ये भाव बार बार नहीं बनते हैं झटके में। यूं तो यदि हमारे कमेटी के लोग घर घर चंदा करने जाएं और मांगे कि भाई साहब चतुर्मास हो रहा है, पैसा दे दीजिए, 100 रुपए देगा और 1000 बात सुनाएगा। ये संदीप को तो कोई काम ही नहीं है, टीकम चंद को कोई काम ही नहीं, महाराज पकड़ पकड़ के ले आते, चौमासा कराते, चंदा देते रहो, यही सुनने तो मिलता है। मैंने कहा मत मांगना चंदा, ध्यान रखना। घर में मांगने जाओ तो 100 रुपए में 1000 बात सुनाएंगे, और सभा में झटका लग जाए तो जो घर में 100 नहीं दे रहा वो यहाँ लाखों रुपए की बोली लेकर चला। झटके का काम है ये। और आत्महत्या भी झटके का काम है। आदमी सोचे कि चलो आज नहीं यार कल मर जाएंगे, मर गए वो तो मर गए, मारने वाले वो नहीं मरने वाले, ध्यान रखना। आपसे निवेदन है, दान में बिल्कुल सोच विचार मत करना। संन्यास हो जाए तुरंत फाइल निपटाओ, और आत्महत्या के भाव आए तो आज नहीं उसे कल पे टालने का प्रयास करिए। ध्यान रखिए, कल तक स्थिति वो हो जाएगी कि जिंदगी से प्रेम हो जाएगा तुम्हें। ध्यान रखिए, मान्यवर बहुत जरूरी है इस आत्महत्या को रोकने का प्रयास करना। मान्यवर महानगरों में व्यवसायी आत्महत्या कर रहे हैं, गांव में किसान आत्महत्या कर रहा है, और जालिम महीना आता है मई जून का, उसमें हमारे बच्चे आत्महत्या करते हैं। रिजल्ट आता है परीक्षा का, आत्महत्या। कर्ज के बोझ से दबा हुआ आदमी आत्महत्या का रास्ता चुनता है, आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी आत्महत्या का रास्ता चुनता है। मान्यवर आपको सोचना है, महिलाएं सबसे ज्यादा आत्महत्या करती हैं। पूरे देश विश्व में आत्महत्या का ग्राफ निरंतर बढ़ते जा रहा है, उस ग्राफ में भारत भी अछूता नहीं है। सबसे ज्यादा आत्महत्याएं हो रही हैं हमारे देश में। कर्ज के बोझ से दबा हुआ किसान, असफल प्रेम, विचार करिए परीक्षा में असफलताएं, हमारे माँ बाप बच्चों पर इतना बोझ लाद देते हैं, बेटा अच्छे नंबर से आना है, फर्स्ट डिवीजन आना है, 99% लाना है। अरे उस बच्चे की क्षमता भी तो देखो, बच्चा क्या करना चाहता है वो नहीं देखते हमको तो नंबर से मतलब है। बच्चा डिप्रेशन में आता है, तनाव में आता है, कुंठा में आता है, नंबर कम हो जाए तो फांसी लगाकर प्राण गंवा दिया करता है। मत गंवाइए, ध्यान रखिए। मैं स्कूल जाता था ना, बड़ी मस्ती से जाता था, मुझे मालूम था कुछ नहीं रखा है पढ़ाई लिखाई। मेरी बातों में मत आना, तुम पढ़ लेना मेरे भाई, हर किसी की तकदीर राबड़ी देवी नहीं होती है कि मुख्यमंत्री बन जाए, ध्यान रखना। मैं बन गया तो तुम्हारा नहीं। मैं तो यही पढ़ता था जब स्कूल जाता था, टीचर बोले तू फेल होगा, मोहल्ले वाले बोले तू फेल होगा, मेरे का कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे कहने से मरूंगा थोड़ी मैं, ध्यान रखना। कहते रहो स्कूल अगर आए तो पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ाई गर जहर है तो पीना ही पड़ेगा, गिर गिर के पढ़ाई में संभलते ही रहेंगे, गर फेल भी हो जाए तो पढ़ते ही रहेंगे, गिर गिर के पढ़ाई में संभलते ही रहेंगे, गर फेल भी हो जाए तो पढ़ते ही रहेंगे, वो जिसने किया फेल वही, ऐसे बोल रहा है इसे तुमने लिखा हो, जिसने किया फेल वही पास करेगा। क्या होता है जिंदगी से हार मान, जो फेल करता है, टीचर से कहता था तुम मुझे कह रहे फेल हो जाओगे, याद रखना महानुभाव, इस फेलियर को तुम ही पास करोगे एक दिन, ध्यान रखना। मान्यवर जिंदगी से हार मत मानिए। भौतिक सफलताएं जब हमें जीवन दे नहीं सकती तो भौतिक असफलताएं हमारा जीवन ले कैसे सकती हैं, ध्यान रखिए। कैसे हम इस जीवन को खत्म करते हैं। जलजले आते हैं, तूफान आते हैं, भूकंप आता है, हजारों लोग बेघरबार हो जाते हैं, मौत के घाट उतर जाते हैं, लेकिन जो जिंदा रहते हैं ना वो अपना आशियाना फिर से बना लिया करते हैं, ध्यान रखिए। अरे दिया बुझाने से अंधेरा मिटता नहीं है मेरे भाई, अंधेरा और गहरा हो जाता है। जिंदगी के दिए को बुझाने का प्रयास मत करिए। मान्यवर कितने जन्म मरे हो तुम, ये जन्म जो मिला है मृत्यु से जीवन का मूल्य वसूल करो, इसलिए जन्म तुमको प्राप्त हुआ है। जीवन का मूल्य वसूल करिए। 84 लाख शरीर धारण करके फेंके हमने, हमारे देश का अध्यात्म कहता है 84 लाख शरीर पा करके छोड़े हैं, तब मनुष्य की देह हमको प्राप्त हुई है, ध्यान रखिए।
कई बार नाली के कीड़े बने हो, कई बार गटर के कीड़े बने हो, कई बार पत्थर बने, एक इंद्री बने, जीवन गंवाया है, बड़ी मुश्किल से मनुष्य का जन्म पाया है। इसे आत्महत्या के अंधे कुएं में छलांग मत लगाने दीजिए। जब जीवन में तनाव आ जाए, चिंता आ जाए, हताशा आ जाए, तो आत्महत्या के अंधे कुएं में छलांग मत लगाओ, चिंतन की गुफा में प्रवेश करने का प्रयास करिए। ध्यान क्या होता है, अच्छा बुरा सब मिलता है जीवन में, कड़वे कड़वे फल, मीठे मीठे फल भी मिला करते हैं। एक सी दुनिया थोड़ी होती, एक सा समय नहीं होता। महापुरुषों का नहीं हुआ, एक समय कृष्णचंद्र भाग गए आधी रात, एक समय कंस को पछाड़ दिया रण में, एक समय अर्जुन ने महाभारत जीत ली, एक समय कौल भील लूट लिए वन में, एक समय रावण को 10 शीश मिले बर में, और एक समय 10 शीश कटे पड़े रण में। आदमी बेचारे की बात यहाँ कौन करे, यहाँ सूरज की 3 गति होते एक दिन में, जहाँ सूरज की 3 गति होते एक आदमी बेचारे की बात यहाँ कौन करे। सुबह का सूरज कुछ है, दोपहर का सूरज कुछ है, और शाम का सूरज कुछ और हो जाया करता है। आदमी की क्या बात करना है। जेल में पैदा होते हैं नारायण कृष्ण, महलों में रहते हैं द्वारिका में, और जंगल से विदा होते हैं। ध्यान रखिए, ये महापुरुषों की जीवनी है। हम लोग तो बहुत मामूली हैं, ध्यान रखना। उनके आगे तो अपनी क्या औकात है। इनने संघर्ष झेले हैं, जीसस सूली पर चढ़े हैं, महावीर पर उपसर्ग हुए हैं, राम पर कष्ट हुए हैं। कौन महापुरुष है जिसने जीवन में संघर्षों का मुकाबला ना किया हो। और मैं तो कहता हूं, जो संघर्षों के पथ पर चलता है वही महापुरुष दुनिया में पूजा जाता है। ध्यान रखिए, आसान सी जिंदगी जी के करोगे भी क्या, सब सुख सब आसानी से सफलता मिल प्राप्त हो जाए, उस सफलता का कोई मूल्य नहीं हुआ करता है। ध्यान जिंदगी को जी। एक सुप्रसिद्ध गणितज्ञ हुए हेरो, 9 बार फेल हुए। कितनी बार? पिता ने कहा, एक गधे, अब तू गधा ही चढ़ा, अब तेरा स्कूल जाना बंद, पढ़ाई लिखाई बंद, तो जिंदगी में कोई तरक्की नहीं कर सकता है। बैठा था एक कमरे में, क्या देखता है, एक चींटी चढ़ी गिरी, चढ़ी गिरी, चढ़ी गिरी। उसने कहा, यार कितनी बार गिर रही है। उसने गिना, 1 2 3 4 99 बार गिरी। ध्यान, 99 बार गिरी। दीवार पे चढ़ने से 100वीं बार चढ़ गई। उसने कहा, पिताजी मैं बन गया बड़ा महान, आज पढ़ाई कर ली मैंने। पिता ने कहा, पागल गंवार जाहिल, तू क्या पढ़ेगा। अरे पढ़ लिया पिताजी। तुम भी मुझे फालतू डांटते रहते। बोले क्यों। बोले मैं 9 बार ही फेल हुआ हूं ना, चींटी 99 बार फेल हुई है। ध्यान रखना, 100वीं बार पास हो गई। पिताजी मैं पास होकर दिखाऊंगा, अभी तो मैं 9 बार ही फेल हुआ हूं। पिता ने माथा ठोक लिया, पागल बुद्धूराम, 9 बार को कम समझता है। बोले नहीं, मालूम है आपको। और एक दिन वह अपने हौसले जगाता है और दुनिया का सबसे बड़ा गणितज्ञ बन करके खड़ा हो जाया करता है। ध्यान, महान हो जाते हैं। अमिताभ बच्चन जानते हैं कौन है। हाँ, ये सब मालूम। अभी पूछ लूं कि महावीर स्वामी के दादा का क्या नाम था, तो दादा याद आ जाएगा तुमको। ध्यान रखना, विचार कर। अमिताभ बच्चन पहली बार इलाहाबाद में एक आकाशवाणी में गए अपने वॉइस टेस्ट कराने के लिए कि मैं आकाशवाणी में बोलना चाहता हूं, मैं गाना चाहता हूं। जब उनका टेस्ट हुआ, इंटरव्यू हुआ, उन्होंने कहा निकल जाओ बाहर, इतनी मोटी आवाज, तुम आकाशवाणी के लायक नहीं हो, इसी वक्त आप निकल जाइए। आ गए, आंखों में आंसू भरे, कोई बात नहीं, मेरी आवाज पसंद नहीं की जा रही है, लेकिन हौसला नहीं छोड़ा, विश्वास नहीं छोड़ा। और आज आप जानते हैं अजमेर वालों कि अमिताभ की जो आवाज कभी ठुकरा दी गई थी, आज पूरे देश की आवाज बनकर के दुनिया के सामने खड़ी हुई है। सोचना है आपको, आज उन जैसी आवाज दुनिया में नहीं, आवाज का ही जादू है। मान्यवर, सोचना है। जिंदगी से इस तरह से हार मत माना कर। एक होटल में एक नौकर प्लेट धोता है, बर्तन साफ करता है, नाश्ता सर्व करता है। मान्यवर, वकील जज सब उस होटल में जाते हैं। उस बच्चे के मन में आया, क्या मैं जज बन सकता हूं, मजिस्ट्रेट बन सकता हूं क्या मैं। दिन भर होटल का काम करता, रात रात पढ़ाई करता, और पढ़ने के बाद चेन्नई का वह बच्चा
जय गणेश आज अपनी गरीबी को लांछित कर रहा है, मजिस्ट्रेट बन करके बैठा हुआ है। कौन हार मानता है जिंदगी से? जिंदगी से कभी हार ना मानो। बहुत से उदाहरण हमारे पास है। थोड़ी सी असफलताओं में जीवन की लीला को समाप्त मत करिए। जीवन एक चुनौती है, इसको स्वीकार करो, इसका सत्कार करो। बड़ा योद्धा होता है। अरे दुश्मनों से युद्ध लड़ना उतनी बड़ी बात नहीं है, अपने आप से युद्ध लड़ना जिंदगी का सबसे बड़ा युद्ध हुआ करता है। 21वें वर्ष में वार्ड मेंबर का चुनाव हार गया, पार्षद का चुनाव। 22वें वर्ष में उसकी शादी हुई, तलाक हो गया, असफल हो गया वहां। 24वें वर्ष में उसने व्यवसाय किया, असफल हो गया, दुकान बंद हो गई। 27वें वर्ष में उसने सांसद का चुनाव लड़ा, भारी बहुमतों से हारा, जमानत जब्त हो गई। विचार करिए, 42वें वर्ष में उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, पराजय मिली। 51वें वर्ष में उसने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और वो अमेरिका का राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन बन करके खड़ा हो जाया करता है। पग पग पर असफलताएं जिसे मिली, कोई कदम कदम पर असफलताएं, लेकिन जो लोग आशा और कर्म पे विश्वास नहीं छोड़ते, एक दिन वो जीवन की सफलता को जरूर प्राप्त किया करते हैं। ध्यान में रखिए मान्यवर, समय हो रहा है। जिंदगी वो लोग भी जीते हैं जिनके दोनों पैर नहीं होते। जिंदगी वो लोग भी जीते हैं जिनके हाथ नहीं होते। हेलन केलर को आप जानते होंगे, बिल्मा रुडाल, इनको जानते होंगे। ये वो लोग जो दुनिया नहीं देख सकते, आज वो रविंद्र जैन पूरे जैन समाज का नाम रोशन कर रहे, संगीत की दुनिया में जाकर के। जिन्हें दिखाई नहीं देता, हम रंगों के नाम नहीं बता पाते, वो रंगों की कल्पना करके बड़े बड़े गीत लिख दिया करते हैं। ध्यान रखिए, इनसे सीखो जिंदगी को जीना। जिंदगी भीख में नहीं मिलती है, जम करके पुरुषार्थ। महिलाओं, थोड़ी सी सहनशीलता रखो। घर में वातावरण खराब हो, उस घर से भागने का प्रयास मत करिए, उस वातावरण को बदलने का प्रयास करिए। सीता जैसी बेटी, क्या मिला उसे अपनी ससुराल से? राजकुमारी। राम से विवाह होता है, वनवास मिलता है 14 वर्ष का। उसके बाद भी वहां रावण उठा कर ले जाता है, वहां से युद्ध करके वापिस आती है एक धोबीरे के कहने से। राम उसका फिर परित्याग कर दिया। क्या मिला उस नारी को जिंदगी में? कौन सा सुख मिला? राजकुमारी राजवधू होने के बाद भी पूरी जिंदगी में सिंहासन पे बैठ नहीं पाई। वो देखिए कैसे कैसे जिंदगी। विधना तेरे लेख किसी से कहे ना जाते हैं, जन जन के प्रिय राम लखन से वन को जाते हैं। ध्यान रखिए, जिंदगी है, संघर्षों में तो जिंदगी का स्वाद और ज्यादा मीठा हो जाया करता है। हर हाल में जियो, कोई बात नहीं है। घर में झगड़े होते हो, लड़ाई होती हो, सास बहू में नहीं बनती हो। एक बहू इतना सोच ले कि मेरी सास बहुत अच्छे है, वरना अंजना की सास तो वो सास थी जिसने अपनी बहू पे दोष लगाकर 22 वर्ष के लिए वनवास दे दिया था। ध्यान रखें, उससे तो अच्छी है ना। इन महापुरुषों के प्रथमानुयोग पढ़ा करो, शास्त्र पढ़ा करो, जीवन जीने के सूत्र मिलेंगे। मान्यवर, रामायण जैसा ग्रंथ पढ़ा करो। एक दूसरे के त्याग बलिदान, अपने लिए कोई नहीं जिया रामायण में, सब दूसरों के लिए जीते रहे, पूरा जीवन अर्पित करते रहे। मान्यवर, कैसा इंसान है। एक पशु कितना भी दुखी हो, कभी देखा कोई भैंस आत्महत्या का प्लान कर रही हो? देखा कोई गाय सुसाइड कर रही हो? नहीं करती ना। हजार कष्ट को भी सह के जिंदगी जीती है। आप तो इंसान है ना, आप आत्महत्या का प्रयास क्यों करते हैं? जिंदगी को जियो पूरी जिंदा दिली से। समय हो रहा है, यही मेरा आग्रह है। अजमेर वालों, बहुत प्यार दिया है तुमने इस संत की वाणी को, तहे दिल से सुना है मुझे। जाति पाति के भेदभाव को छोड़कर सचमुच कहता हूं, होगी दुनिया के पास दौलत, लेकिन मेरी दौलत तो दौलत बाग में बैठी हुई है। यूं तो कहने को मेरे सर पे कोई ताज नहीं है, यूं तो कहने को मेरे सर पे कोई ताज नहीं है। अब बताओ कौन सा वो दिल है जिस पर मेरा राज नहीं है? हर दिल में राज करने का सौभाग्य मिला। आज ज्ञान गंगा का समापन, बहुत से लोग कह रहे हैं इसे जारी रखिए।
लेकिन मेरी अपनी मजबूरी, यदि सभी की इस तरह से डिमांड होगी, फिर ये महफिल सजेगी भक्तों के दीवानों की। और जिन्हें भी सुनना हो, हर रविवार विशेष प्रवचन होंगे नसिया जी में। हर रविवार को पंडाल लगाए, वाटरप्रूफ, आप चिंता मत करिए। और प्रतिदिन वो प्रवचन होंगे जो जिंदगी के लिए बहुत काम आएंगे आपके। यहाँ की प्रवचन अलग हैं, वहाँ के अलग हैं, लेकिन जिन्हें नशा चढ़ गया है, हमारा खुमारी चढ़ रही है, कल से आइए। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात चढ़ेगी सवेरे उतर जाएगी। प्रभु नाम की पी ले, तेरी जिंदगी संवर जाएगी। मेरे बोलने से, मेरे प्रवचन से किसी की आत्मा को ठेस पहुंची हो, मेरा उद्देश्य ये नहीं रहता है किसी के धर्म को लगा हो कि शायद मैं ऐसा सोचता नहीं, आपको लगा हो तो मुझे क्षमा प्रदान करेंगे। मेरा उद्देश्य मानव से मानव को जोड़ने का है। ये 22 दिवसीय प्रवचन जो हुए, इन्हें हमेशा हृदय में रखने का प्रयास करना। और अभी मैं अजमेर से जा नहीं रहा हूँ, यहीं हूँ, ध्यान रखना। जब भी जी चाहे चले आना मेरे पास। मैं कुछ सोना चांदी तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जिंदगी को सोना बनाने के सूत्र जरूर तुमको प्रदान करूंगा। मैं दुआएं देता हूं तुम्हें, ऐसी दुआएं देता हूं कि जाओ अजमेर वालों, इस दुआ के बाद किसी और दुआ की तुम्हें जरूरत ही ना पड़े। ध्यान